नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ वीज़ा और पासपोर्ट संबंधित और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल के ऊपर जो कि मोस्ट ऑफ द मेरे सब्सक्राइबर्स पूछते हैं, या फिर वैसे लोग जिन्हें जो है अपना नया पासपोर्ट बनवाना है, जिन्हें फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, लेकिन जो है एड्रेस को लेकर जो है लोगों के मन में कंफ्यूजन है, स्पेशली पुलिस वेरिफिकेशन को लेके। बेसिकली गाइस, जब भी आप एक नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ का जो एड्रेस कॉलम होता है उसमें आपको अपना एड्रेस भरना होता है, जहाँ पे दो अलग अलग वेरिएंट होते हैं। एक होता है आपका प्रेजेंट एड्रेस, जहाँ की आप हाल में फिलहाल अभी रह रहे हैं और जहाँ पे आप 1 साल से ऊपर से ज़्यादा वक्त से आप रह रहे हैं। दूसरा होता है परमानेंट एड्रेस, जो कि आपको वो भरना होता है जहाँ के आप मूल निवासी हैं, जो कि आपका बिल्कुल परमानेंट, जहाँ पे आपका डोमिसाइल है। मतलब ये कि मान लेते हैं कि अगर आप जो है, अगर आपका जन्म बिहार के किसी गांव में हुआ था और आपका बचपन वहीं बीता है, लेकिन आप पिछले 10 साल से दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, आप दिल्ली में ही रह रहे हैं, आपने दिल्ली में ही अपना घर वगैरह बना लिया है, तो जो है अब आप जो है अब आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो दिल्ली है। आप यहाँ 10 साल से ऊपर से रह रहे हैं, लेकिन आपका जो परमानेंट एड्रेस माना जाएगा वो आपका जो बिहार में जो आपका गांव होगा वही माना जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको स्थिति को समझकर अच्छे से जो है आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस और ही साथ साथ आपको अपना परमानेंट एड्रेस भरना है। और अब बात कर लेते हैं जिस चीज़ को लेकर लोगों में सबसे ज़्यादा उत्सुकता होती है कि क्या जो पुलिस वेरिफिकेशन है हमारा, जैसे हमारा अपॉइंटमेंट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जब बारी आती है पुलिस वेरिफिकेशन का, जो कि बाकायदा हमारे घर पे आते हैं एड्रेस का वेरिफिकेशन करने कि हमने जो पता दिया है ये असली है कि नहीं है, वो आखिर कौन से पते पे किया जाता है, परमानेंट वाले पे किया जाता है, प्रेजेंट वाले पे किया जाता है, या फिर इन दोनों पते पे किया जाता है। तो बेसिकली गाइज, आप इस चीज़ को समझें कि जो पासपोर्ट डिपार्टमेंट है वो आपसे पूरी जानकारी लेना चाहता है कि बंदे का हाउ नेचर कैसा है, बिहेवियर कहाँ कैसा है, कहाँ का है, इसकी नेशनैलिटी क्या है, इसके ऊपर कहीं कुछ क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं है। तो बेसिकली वो अपनी जानकारी जो है, आपकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए वो अपने डेटाबेस में इंफॉर्मेशन भरने के लिए आपसे जानकारी मांगता है। परमानेंट एड्रेस सिर्फ इसलिए मांगा जाता है कि उनको इस बात की जानकारी हो सके कि आप कहाँ के मूल निवासी हैं, आप कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ आपका जो है ज़्यादा प्रॉपर्टी है, ज़्यादा आपकी जान पहचान है। बस उसका जो काम है वहीं पे ख़त्म हो जाता है। मैटर ये रखता है कि अभी आप फिलहाल आप कहाँ रह रहे हैं, जो है आप पिछले 1 साल से ऊपर वक्त से, जो कि आपका प्रेजेंट एड्रेस है, अभी यही माना जाएगा कि आप यहाँ अभी रह रहे हैं, तो भविष्य में आप यही रहेंगे। अब कोई भी जो है अपना इस वाले प्रेजेंट एड्रेस को छोड़कर कोई परमानेंट में तो जाएगा नहीं, वो वापिस कोई। तो इसी तरीके से जो अभी आप जहाँ पे रह रहे हैं, जो अभी आपने प्रेजेंट एड्रेस दिया है, जो कि आपका जिस पते पे आप अभी फिलहाल रह रहे हैं, तो आपका जो वेरिफिकेशन है, पुलिस वेरिफिकेशन, आपके उस पते का जो नज़दीकी थाना है उसके द्वारा उसी पते पे किया जाएगा। यहाँ पे जो परमानेंट एड्रेस होता है उसकी कोई भी जांच नहीं की जाती है। बाद में जब कुछ बड़ा मैटर होता है, जब उसके खिलाफ कुछ वैसा एविडेंस पाया जाता है या फिर कुछ बड़ा कांड वांड कर देता है, तब उसकी जो है जन्म कुंडली निकालने के लिए उस पते का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन नॉर्मली हमारे और आपके जैसे जो आम लोग हैं, जिनको जो है पासपोर्ट सिर्फ इसलिए बनवा रहे हैं कि आपको विदेश थोड़ा घूमने फिरने जाना है, या फिर आपको जो है बाहर आप किसी काम की तलाश में, किसी रोजगार की तलाश में, या फिर आपके बाहर जो है एज ए स्टूडेंट कुछ कोर्स वगैरह करने, पढ़ाई लिखाई करने जा रहे हैं, तो जिसका विवादों से कोई मतलब है नहीं। आपको सिर्फ अपना प्रेजेंट एड्रेस है, आपको उसका ख्याल रखना है। तो बेसिकली दोस्तों, जो जिस बात का जो जो मेरा मकसद है बताने का, जिसको लेकर कन्फ्यूज़न होता है पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर कि वो किस पते पे किया जाता है, तो बेसिकली जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, जहाँ का आपने प्रेजेंट एड्रेस भरा है, और साथ ही साथ जो अभी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जो भी आईडी प्रूफ आपने दिए हैं, लाइक आपने अपना आधार कार्ड दिया होगा, अपना पैन कार्ड दिया होगा। खैर, पैन कार्ड पे तो एड्रेस होता नहीं है, आधार कार्ड एज ए एड्रेस प्रूफ अगर आपने दिया है, वोटर आईडी कार्ड अगर आपने अपने एड्रेस प्रूफ के तौर पे दिया है, राशन कार्ड अगर आपने अपने एड्रेस प्रूफ के तौर पे दिया है, अगर आपने अपने बैंक स्टेटमेंट को एड्रेस प्रूफ के तौर पे दिया है, तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स पे जो पता जो है वो प्रिंटेड जो होना चाहिए, वो आपका यही प्रेजेंट वाला होना चाहिए, जिस पे आपका वेरिफिकेशन होगा। आपको जो है अपना जो परमानेंट एड्रेस है उसका कोई भी प्रूफ नहीं देना होता है, उसका कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना होता है, वो सिर्फ वहाँ पे
ऑनलाइन एप्लीकेशन में मेंशन करना होता है। आपको सारे आईडी प्रूफ, आपको सभी डॉक्यूमेंट्स, आपको सभी एविडेंस आपको अपने प्रेजेंट एड्रेस के ही शो करने होते हैं, ताकि यहीं पे आपका वेरिफिकेशन हो पाए और आपका जो नेचर, आपका कैरेक्टर और साथ ही साथ जो आपकी नेशनैलिटी है वो यहीं पे चेक हो पाए। सो दोस्तों, अगर आप नए और फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो इस कन्फ्यूज़न को पूरी तरीके से दूर कर लें कि क्या दोनों एड्रेस पे वेरिफिकेशन होगा। इसका जवाब बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस का कोई लेना देना नहीं होता है, वो सिर्फ जानकारी के लिए लिया जाता है। जो मैटर रखता है वो है आपका प्रेजेंट एड्रेस, जहाँ पे आप अभी फ़िलहाल रह रहे हैं, जहाँ पे आप काम धंधा कर रहे हैं, और जो भी आपके अब बनवा रखे हैं आपने डॉक्यूमेंट्स, आईडी वाईडी जो भी है आपका उसी नाम पे, उसी पते पे होना चाहिए। सो दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपका सारा जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो चुका होगा। इससे संबंधित अगर आपके मन में किसी और तरीके का कोई सवाल है, अगर कोई और कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो बेशक आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद।